अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ क़ासमी और मेरे साथ हैं जनाब शमीम अख्तर। आप सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको SDPI कहा जाता है, बिहार यूनिट के सदर हैं। हाल ही में इनको ये नई जिम्मेदारी मिली है। इनसे बातचीत करेंगे कि SDPI की बिहार में क्या हैसियत है, SDPI बिहार में क्या कर रही है, अगली मंजिल क्या है और बिहार के मुद्दे क्या है जिसके लोग लगातार सड़कों पर उठा रहे हैं। शमीम अख्तर साहब, मिला टाइम्स में खुश आमदीद। शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी बिहार में इस वक्त क्या कर रही है, आपके मेंबर्स कितने हैं, क्या हैसियत है इस वक्त आपकी पार्टी की बिहार में? बिहार में SDPI तकरीबन पिछले 8-10 साल से काम कर रही है। बिहार के पूरे उन 38 ज़िलों के अंदर हम लोग तकरीबन 18-19 ज़िला में काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर सीमांचल का इलाका काफ़ी मजबूत है। वहाँ पे सिर्फ सीमांचल के अंदर ही 10,000 से ज़्यादा कैडर्स हैं हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरे बिहार में हम देखेंगे तो करीब 25,000 से ज़्यादा कैडर्स ओवरऑल हैं। और बिहार के अंदर अभी हम लोगों ने विधानसभा चुनाव का भी इलेक्शन फाइट किया था पप्पू यादव जी के साथ, चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी के साथ। जो थर्ड फ्रंट बनी थी वो PDA के नाम से, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट अलायंस, वो हमारा ही था। तो ओवरऑल बिहार में पार्टी की ग्रोथ ठीक है, बट इसको और मजबूत करना है। पार्टी के विस्तार के लिए अभी पूरे ज़िला में हम लोग काम कर रहे हैं। 2025 के लिए आप लोग अभी से कुछ सोच रहे हैं, कर रहे हैं, या जब 2025 करीब आएगा तब फिर कुछ करेंगे? एक्चुअली जो 2025 की बात है तो हमारी नेशनल कमेटी ने एक फ़ैसला किया है कि न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे इंडिया में हमारा स्टेट 18 स्टेट के अंदर काम है। सारे स्टेट्स में हम लोग 10 ईयर्स का प्लान भी बनाया है। 10 साल के अंदर अंदर हम लोग अभी पूरे बिहार के अंदर कुछ जगहों पे मोर देन 50 सीट्स हैं जहाँ पे अभी से सिलेक्ट किया है। उसमें मजबूती से काम चल रहा है, जिसके अंदर लोकसभा भी है, विधानसभा भी है, लोकल चुनाव भी है। आने वाले वक्त में बिहार के अंदर अभी नगर निगम के भी चुनाव हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट करेगी ये पार्टी। तो लोकसभा के चुनाव में भी पार्टिसिपेट करेंगे आप लोग अब? हाँ, लोकसभा का भी चुनाव पार्टिसिपेट। बिहार के मुद्दे क्या है जिसको लेकर के आप लोग वहाँ एक्टिव नज़र आते हैं या काम करते हैं? बेसिक मुद्दे क्या है आपकी नज़र में बिहार के? देखिए, बेसिक मुद्दे जो अभी बिहार के हैं वो रोज़गार हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। ये 3 बेसिक मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने। क्या लगता है कि रोज़गार, शिक्षा या स्वास्थ्य की जो कंडीशन है, सूरत हाल है बिहार में अभी तक अच्छी नहीं हुई है? देखिए, ये मैं क्या सब लोग जानते हैं। अगर रोज़गार की मैं बात करूं तो जिस दिल्ली में हम हैं, इस दिल्ली में बिहार के बहुत सारे लोग आते हैं जो मज़दूर वर्ग से आते हैं। पूरी दिल्ली बिहार से भरा है और सारे लोग बिहार के ही हैं। और ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे इंडिया में जा कर लोग मजदूरी करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ रोज़गार नहीं है। नीतीश कुमार ने मोर देन 15 ईयर्स और 15 साल उधर, 30-32 सालों के अंदर कोई विकास नहीं हुआ है, रोज़गार तक नहीं हुई। इनफैक्ट जो कंपनियाँ थी वो बंद हुई है, ना कि उसका बढ़ावा हुआ है ग्रोथ। तो आप लोग क्या मांगेंगे? कुछ फैक्ट्री हो, कुछ मिल कायम किया जाए, कुछ क्या, कैसे बिहार में रोज़गार को प्रोवाइड किया जा सकता है? इसके लिए हमारी पार्टी SDPI ने, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर एक कैंपेन भी चलाया था, बिहार में ही रोज़गार दो। जब हमने देखा कोविड के टाइम पे सारे बिहारी पैदल जा रहे थे और 30 लाख से ज़्यादा बिहार के लोग पैदल गए, कई लोग रास्ते में ख़त्म भी हो गए। तो ट्रकों से भर भर के बिहार के लोग जब कोविड का टाइम ख़त्म हुआ तो लाए जा रहे थे। वो कहाँ जा रहे थे? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। तो वो अभी तक वह रोज़गार मिला नहीं है। हमने एक कैंपेन चलाया था, बिहार में ही रोज़गार दो। अगर नीतीश कुमार वाकई में विकास पुरुष है तो वो कैसे विकास पुरुष हैं? बिहार के लोगों को अभी तक रोज़गार मुहैया नहीं करा सके। वो बिहारी पूरे इंडिया के अंदर जा के रोज़गार कर रहे हैं। जो फैक्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ है, वो नहीं है, वो ख़त्म हो रहा है। बहुत सारी इंडस्ट्री के अलावा बहुत सारे कॉरपोरेट्स घराना है, वो भी कायम नहीं हो रहा है। अच्छा, बिहार में पिछले 30 सालों में 2 पार्टियों की हुकूमत रही। पिछले 15 साल यानी 2005 से पहले लालू पार्टी की हुकूमत थी, यानी RJD की। 15 साल के बाद नीतीश कुमार की सरकार है। अलायंस उनके बदलते रहे हैं। तो इन दोनों में किसने बिहार में ज़्यादा काम किया है? दोनों में देखेंगे तो अंधा देश में काना राजा कह सकते हैं। नीतीश कुमार ने बेहतर काम किया है, नो डाउट। लेकिन फिर भी मैं तो क्या, पूरी बिहार की जनता। अगर आपको ज़रूरत पड़े किसी को सपोर्ट करने की, एक तरफ RJD है, दूसरी तरफ JDU है, कांग्रेस है, तो किसको सपोर्ट करेंगे आप? देखिए, SDPI का स्टैंड जहाँ तक उनको कॉपरेट करने का है, सपोर्ट करने का है, तो अपार्ट फ्रॉम NDA BJP के साथ कोई भी हो, आज राजद नहीं है, कल की डेट में भी कांग्रेस भी BJP का अलायंस में चला जाए तो कांग्रेस के भी खिलाफ हम होंगे। NDA के खिलाफ जो भी होगी, जो अपोजिशन में होगा, हम उनको सपोर्ट करेंगे। BJP के अलावा जो कोई भी हो आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं, BJP को नहीं सपोर्ट करेंगे? NDA के अलावा। अच्छा, NDA के अलावा।
ओके, अच्छा, स्वास्थ्य को लेकर के आप बात कर रहे थे कि जो सेहत या मेडिकल के हालात, तो क्या लगता है बिहार में अभी भी बहुत ख़राब सूरत हाल है इसकी? बहुत ज़्यादा बदतर हालात हैं। पूरे देश के बिहार की राजधानी अभी पटना में है। पटना में सारे बिहार ज़िला के लोग आते हैं, तो मैं भी पटना में ज़्यादातर वक्त देता हूँ। मैं देख रहा हूँ पटना में एम्स भी है, पटना में पीएमसीएच भी, आईजीएमएस भी है। वहाँ पे बद से बदतर हालात हैं। अभी हमने लास्ट मंथ वहाँ पे एक पेशेंट को देखने गए तो पता चला कि एक्सीडेंटल इश्यूज़ था। उस हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराने के लिए 3 दिन लग गए और इलाज भी नहीं हो पाया, उसकी मौत हो गई। तो ऐसे हालात में हम कैसे कह सकते हैं कि बिहार, वैसे बात सही भी है, मुझे भी लगता है बिहार में ना जो मेडिकल है, स्वास्थ्य है, हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा कमी है। ज़िला लेवल में तो है ही नहीं, हर जगह ज़िला का सदर अस्पताल में भी चौपट पड़ा रहता है। अच्छा मेराज भाई, जो हॉस्पिटल का मसला है, स्वास्थ्य का मसला, इसको हल कैसे करें? कोई आइडिया आपके जहन में? क्या अस्पताल कायम किया जाए हर ब्लॉक में या ज़िला में, या कुछ और भी इसके लिए पॉसिबल है? जैसे दिल्ली में दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक का एक मॉडल कायम किया। नहीं, आपने जो कहा कि अस्पताल कायम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ऑलरेडी हर शहर में, हर ज़िला के अंदर है, जो प्राइमरी सेवा है, उसको एम्पावर करें, उसको थोड़ा सा अच्छा करें, उसके सिस्टम को सुधार दें, वही सही हो जाएगा। शिक्षा की क्या सूरत हाल है बिहार में? तालीम की सूरत हाल बेहतर हुई है बिहार के स्कूलों में? अब भी वही मामला है कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है कि सब महिला टीचर से पूछा जा रहा है कौन है मुख्यमंत्री, तो कहती है लालू यादव। देखिए, शिक्षा के मामले में तो अभी एक वीडियो, सोनू एक छोटा सा बच्चा है, नीतीश कुमार, वहाँ से मैं भी आता हूँ इत्तेफाक से, नालंदा से। वो भी जहाँ उनका खुद का होम टाउन है, उस गांव के अंदर एक सोनू है, छोटा सा बच्चा। उसने नीतीश कुमार से सवाल किया है कि सर हमें पढ़ना है, पढ़ाई का मौका दीजिए हमें। उस गांव के अंदर जो स्कूल की हालत है ना, वो सिर्फ उस गांव की हालत नहीं है, वो पूरे बिहार की हालत है। और अभी सब लोग सोनू की बात कर रहे हैं कि हाँ, सोनू को आईएएस बनना है, सोनू को जो है सैनिक स्कूल में एडमिशन कराना है। सोनू सूद सेलिब्रिटी से लेकर के सारे पॉलिटिशियंस जा रहे हैं, सारी मीडिया जा रही है, बीबीसी और आज तक वाले लोग जा रहे हैं, और सब लोग सोनू की बात कर रहे हैं। लेकिन कोई भी लोग पूरे बिहार के जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी बात नहीं कर रहा है। सोनू के जैसे जो है हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं। बिहार ने बहुत सारे आईएएस आईपीएस दिए, नो डाउट, लेकिन वो लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जज्बा रखते हैं, वो निकल करके बिहार से बाहर जाकर इसी दिल्ली में, डीयूई में, राजस्थान में जाकर के, कोटा में पढ़ते हैं, तब जाके कुछ कर पाते हैं। बट बिहार के अंदर जो सिस्टम है वो बहुत ही लचर है। और उस सिस्टम के बारे में मैं बताऊँ कि सरकारी खासतौर पर जो गवर्नमेंट, गरीब लोग कहाँ जाएगा? गरीब लोग तो वहीं जाएंगे ना। तो वहाँ पे क्या सिस्टम है, अटेंडेंस हो जाता है, टीचर्स नहीं आते, टीचर्स आते हैं तो टीचर्स को खुद नहीं मालूम, वो एजुकेट नहीं, वो बच्चों को क्या एजुकेट करेंगे। तो बहुत लचर व्यवस्था है। बिल्कुल, बिहार में बच्चे हैं, टैलेंटेड है, सलाहियत है, लेकिन उन्हें सहूलत नहीं मिल पाती है, पैसा नहीं है। जिनके पास होता है आगे बढ़ जाते हैं। तो अभी भी बिहार में सलाहियत है, टैलेंट है, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आखिरी सवाल शमीम अख्तर साहब, बिहार में यानी जिन वोटों की आप बात करते हैं, मुसलमानों के एम्पावरमेंट की या मुसलमानों को सियासी क़ुव्वत फराहम करने की, इसी एजेंडा, इसी मुद्दा के साथ बिहार में एमआईएम है, उनके 5 विधायक पहले से मौजूद है। तो आपको लगता है कि उसके रहते हुए आप लोग बिहार में कामयाब हो सकते हैं? इम्कानात हैं आपके लिए? देखिए, एमआईएम की जहाँ तक बात है, उनकी अपनी पॉलिसीज़ है, हमारी पार्टी की अपनी अलग, सबकी अलग अलग पॉलिसी होती है। और हम सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते, हम बात करते हैं ओवरऑल जो भी दलित है, जो भी पिछड़ा है, जो भी ज़रूरतमंद है, हम उसकी बात करते हैं। अभी पूरे बिहार के अंदर कोविड के टाइम पे जब कोरोना हुआ तो लोग लाश छोड़ करके भाग रहे थे, वो हॉस्पिटल टच तक नहीं करने जा रहे थे। तो हमारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने उन लाशों को ठिकाना लगाया, उनके धर्म के रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार भी किया, हमने कफन दफन का भी काम किया। तो हम एक वर्ग, एक तबका के लिए काम नहीं करते। अच्छा, आपकी पार्टी का नाम ही है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, तो अब सोशल काम कौन कौन से करते हैं? ये सब, ये आप एक बार तस्करा कर रहे हैं कि कोविड में आपने आखिरी रसूमात अदा की, मुसलमानों की हो या हिंदुओं की हो, किसी की भी हो, इसके अलावा और क्या काम है आपका सोशल वर्क से रिलेटेड? देखिए, हमारी पार्टी का नाम ही है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। तो सोशल डेमोक्रेसी के लिए हम लोग हर चीज़ कर रहे हैं अभी, और सोशल डेमोक्रेसी के साथ साथ सोशल जस्टिस का भी काम करते हैं। बिहार में कहने के लिए पहले जंगल राज था, अभी जंगल राज से भी बदतर हालात हैं। हर इलाके में कहीं ना कहीं जो हत्याएँ हैं और उसके जो है किडनैपिंग्स हैं, बहुत सारे जुल्म ज़्यादती हो रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ मीडिया में बात नहीं होती। मीडिया मैनेजमेंट अच्छा है। अभी मैं जहाँ से आता हूँ नालंदा से, नालंदा में पिछले 1 महीने के अंदर 3 वारदात हुए हैं, बड़े बड़े हादसा हुए हैं। हमने नीतीश कुमार को भी पत्र लिखा, उसकी वजह से 84 पुलिस वालों का तबादला भी हुआ है। पूरे बिहार में जो है बहुत ज़्यादा जो है अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है। हम लोग उसके ख़िलाफ़ सड़कों पर उतर के जन आंदोलन करते हैं, आवाज़ उठाते हैं और उनको जो है वो इंसाफ दिलाने का काम करते हैं।
तो ये थे शमीम अख्तर, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बिहार के सदर हैं। हाल ही में जिम्मेदारी सौंपी गई है, लगातार पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और तमाम मुद्दों पर आवाज़ उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सिर्फ बिहार नहीं बल्कि मुल्क के कई हिस्सों में है। कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु में तो पार्टी बहुत मजबूत है। राजस्थान चुनाव भी पार्टी लड़ने की तैयारी कर रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।